हेलो बच्चों, आपका स्वागत है नीरज सिंह लेक्चर्स में। यह वैद्युत आवेश व क्षेत्र का 5वां पार्ट है। जिन्होंने भी 4 पार्ट नहीं देख रखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव से संबंधित 3 डेरिवेशंस। तो चलिए देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो हमारा पहला टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव। सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है ये हम जानते हैं। बच्चों, किसी वैद्युत क्षेत्र में अगर आपके 2 आवेश, लेकिन इन आवेश के साथ कंडीशंस हैं कि ये 2 आवेश क्या है, परिमाण में समान होना चाहिए। परिमाण में समान का मतलब होता है परिमाण क्या हो, समान हो। परिमाण समान का मतलब अगर एक प्लस क्यू है, एक क्यू है तो दूसरा भी क्या होगा, वो भी क्यू होगा। एक दूसरा 2 क्यू है तो ये भी आपका क्या होगा, 2 क्यू। ये 3 क्यू है तो ये भी क्या होगा, आपका 3 क्यू होगा। यानी जितना चार्ज पहला हो उतना ही चार्ज आपका दूसरा हो, और प्रकृति इनकी क्या होगी, विपरीत होगी। यानी प्रकृति विपरीत होनी चाहिए। प्रकृति विपरीत होने का मतलब एक आपका प्लस में तो दूसरा आपका माइनस में होना चाहिए। यानी ये प्लस, ये माइनस, प्लस, ये माइनस, प्लस, माइनस। इसका मतलब 2 आवेश, 2 ऐसे आवेश जिनका परिमाण समान है परंतु वो प्रकृति में विपरीत हैं, वो अगर एक दूसरे से अल्प दूरी पर, अल्प माने बहुत कम दूरी पर, हम मान लेते हैं उस अल्प दूरी को क्या है, 2L से प्रदर्शित किया गया। ये माइनस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है, और ये यहाँ पे जो 2L दूरी है वो अल्प दूरी है, कम दूरी है। इस पर स्थित हो तो जो ये निकाय बन गया, निकाय माने सिस्टम बन गया, इसको हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या होती है कि परिमाण में समान परंतु प्रकृति में विपरीत 2 आवेश जब एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों तब इस निकाय को, सिस्टम को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यानी ये 2 चार्ज का सिस्टम है जिसमें 2 चार्ज होने चाहिए और दोनों क्या हैं, समान हो, और प्रकृति उनकी भिन्न हो, और एक दूसरे से कम दूरी पर, अल्प दूरी पर, मान लिए 2L दूरी पर रखे हों, तो उसे हम क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। इसके बाद जानिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, बच्चों आघूर्ण मीन्स क्या होता है, बल, और बल से हम दूरी को गुणा कर देते हैं। तो ये अगर वैद्युत क्षेत्र में होगा और ये दोनों आवेश हैं तो इस पर भी क्या लगेगा, बल लगेगा, जिसके कारण इस पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। इसे हम द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। बच्चों द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वो आपके जो 2 चार्ज हैं यानी दोनों परिमाण में समान है, तो किसी भी एक चार्ज को आप ले आइए और इसका गुणनफल कर दीजिए उसके बीच की दूरी को, यानी Q इंटू 2L को क्या कहा जाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। इसकी परिभाषा होगी वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश व दोनों आवेशों के बीच के बीच की
दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? P से। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक बच्चों, यहाँ आवेश का मात्रक कूलाम और दूरी का मात्रक मीटर। तो यानी द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है कूलाम मीटर। इसके बाद हम एक बेहद इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने जा रहे हैं, जो कि है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकालना। अब इसमें क्या है, आपके दो केस बनते हैं। पहला केस बच्चों अक्षीय स्थिति पर, यानी जैसे ये द्विध्रुव है तो इसके अक्ष पे हमें निकालना है, और दूसरा होता है निरक्षीय स्थिति, माने इसके अक्ष को छोड़ करके। ठीक है, तो चलिए पहला वाला अक्षीय स्थिति हम पढ़ते हैं। तो इसके लिए देखिए, अक्षीय स्थिति है, इसमें मान लिया एक द्विध्रुव है, उसमें दो आवेश, ये एक बी बिंदु पर है +q और एक ए बिंदु पर है -q। इनके बीच की दूरी बच्चों 2l होती है। तो हम सुविधा के लिए इसका केंद्र O मान लेते हैं, और इस O से आधी आधी दूरी हो जाएगी, यानी 2l पूरी थी तो l और l मान लिया। अब मान लेते हैं कि इस द्विध्रुव के अक्ष से यहाँ O बिंदु से R दूरी पर ये एक बिंदु P है। ठीक है, इस द्विध्रुव के केंद्र से R दूरी पर इसके अक्ष पे एक बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो बच्चों देखिए, अगर ये वाली दूरी पूरी R है और ये वाली दूरी L है, माने यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है, तो अगर इस B बिंदु से दूरी निकालना चाहूँ तो R - L होगी, यानी इस पूरे वाले में से इतना घटा देंगे तो इधर की दूरी निकल आएगी। और इस Q आवेश तक की दूरी को अगर निकालना चाहें तो यहाँ तक की तो दूरी R है ही है, यहाँ तक L है, तो दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे, R + L हो जाएंगे। तो ये बात आपको समझ में आई। अब इसके बाद अब हम कहेंगे कि +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि बच्चों ये बिंदु आवेश है तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करेगा R दूरी पर। तो उसका फार्मूला हम लगाएंगे E1 = 1/4πε0 Q/r², यानी दूरी का स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, R - L का स्क्वायर। ये समीकरण 1। इसके बाद -q आवेश के कारण भी ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करेगा। तो -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 जो होगा बच्चों 1/4πε0 Q/, यहाँ से वहाँ तक की पूरी दूरी, इसका मतलब R + L का होल स्क्वायर। इसको समीकरण 2 कहेंगे। अब एक चीज़ याद रखिए बच्चों, ये +q आवेश है तो इसके तरफ से वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं जो हैं वो P बिंदु की तरफ जाएंगी, यानी जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वो B से P की तरफ। और माइनस वाले में पढ़ रखे हो कि माइनस पर बल रेखाएं खत्म होती हैं, यानी इसकी तरफ आती हैं। तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी वो -q की तरफ होगी, यानी P से A की तरफ होगी। यहाँ B से P की तरफ है ऐसे, और वहाँ पे P से A की तरफ है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन क्या है, उल्टी है। तो अगर हम यहाँ पे परिणामी E निकालते हैं तो वो दोनों के अंतर के बराबर होगा, क्योंकि डायरेक्शन अलग है, E1 - E2। तो अब यहाँ पे दोनों मान रखेंगे 1/4πε0 Q/r
आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। जितना कॉमन आता है दोनों में से कॉमन कर लेंगे तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बचेगा कितना 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ऐसा करके इसके बाद q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये भिन्न की तरह जुड़ेगा बच्चों r माइनस एल का होल स्क्वायर एक ब्रैकेट में r प्लस एल का होल स्क्वायर एक ब्रैकेट में, ये r प्लस एल का इधर आ जाएगा, r प्लस एल का होल स्क्वायर इधर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर इधर, यानी भिन्न की तरह इसको हमने क्या कर दिया कैलकुलेट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए ये r प्लस एल का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर को जब आप ब्रेक करोगे और घटाओगे तो 2ab इधर और 2ab इधर बच जाएगा, यानी 4ab बचेगा, बाकी सारी चीज़ें कट जाएंगी, यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर इसका 2rl और इसका 2rl बचेगा, यानी कितना हो जाएगा 4rl अपॉन ये क्या हो जाएगा r माइनस एल और r प्लस एल इस पूरे का होल स्क्वायर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस 4 को तोड़ देंगे 2 इंटू 2 इंटू आर एल अपॉन ये क्या हो गया a माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये बाहर होल स्क्वायर लगा है इसलिए होल स्क्वायर यहाँ लग जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बच्चों 2q और l अगर इनको देख लिया जाए तो 2ql आपका क्या होता है p, तो इसको हम ऐसे लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ql की जगह क्या ले लेंगे p, और यहाँ पे हो जाएगा 2pr अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों हो गया, क्योंकि 2ql क्या होता है बच्चों द्विध्रुव आघूर्ण जिसको p से प्रदर्शित करते हैं, p = 2ql। अब यहाँ पे एक चीज़ हम कहेंगे कि ये बच्चों देखिए L जो है इसकी परिभाषा में है कि ये L जो है आपका अल्प दूरी पर होना चाहिए और ये R जो है इससे दूर हो सकता है। तो एक कंडीशन हम ये मानते हैं कि R का मान बहुत ज़्यादा है किसकी तुलना में L की तुलना में, तो R हम कहेंगे कि ज़्यादा है L की तुलना, ये R स्क्वायर और बड़ा हो जाएगा L स्क्वायर से, तो L स्क्वायर का मान एक तरीके से R की तुलना में बहुत ही छोटा हो जाएगा, तो L स्क्वायर को क्या कर देंगे हम छोड़ देंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं कि L स्क्वायर को छोड़ने पर, और जब L स्क्वायर को छोड़ेंगे तो E का मान हमारा आएगा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr अपॉन r, ये r स्क्वायर रहेगा, L स्क्वायर छूट गया, r स्क्वायर का होल स्क्वायर है तो r की घात 4 आ जाएगा, और इस r से ये कट के 3 आ जाएगा, तो E का मान आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। यही अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, इस पर न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, तो आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करें। और ये वीडियो ज़्यादा ना लंबा हो इसलिए, और इसके जो आधे डेरिवेशंस हैं 2 डेरिवेशन उनको हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको रोज़ मिलती रहे। थैंक यू।